हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका होम ट्यूशन चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि एसएससी जीडी के एग्जाम में बस अब 20 दिन का ही टाइम बाकी रह गया है। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे आखिरी के 20 दिनों में आप अपनी तैयारी को बेहतरीन तरीके से अंजाम दे सकते हैं और एग्जाम में बेहतरीन से बेहतरीन परफॉर्मेंस करके अपना सिलेक्शन है वो पक्का कर सकते हैं। तो वीडियो को ध्यान से और पूरा देखना जरूरी है पूरी रणनीति को डिटेल से जानने के लिए। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और किसी भी प्रकार के अपडेट को पाने के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। दोस्तों चलिए दोस्तों जानते हैं कि आखिरी के 20 दिनों में हम कैसे एसएससी जीडी की तैयारी कर सकते हैं। तो आपको पता है कि दिन तो अभी 26-27 बचे हैं, लेकिन एक्चुअल में 20 दिन ही बचे हैं, क्योंकि बीच में क्या आएगा, दीपावली का त्योहार आएगा, तो 4-5 दिन आपके वैसे भी खराब हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो त्योहार में आप नहीं पढ़ सकते, तो एक्चुअल में देखा जाए तो 20 दिन का ही टाइम रह गया है। देखिए दोस्तों, अब आखिरी के 20 दिन में आपके पास जो ब्रह्मास्त्र है, जो आपके मेन तीर हैं, वो दो हैं दोस्तों। पहला जो तीर है वो है आपका MCQ, जी हाँ दोस्तों, और दूसरा जो है हथियार रहेगा वो रहेगा आपका मॉक टेस्ट। ठीक है, लेकिन इन पर जाने से पहले हम थोड़ा सा अलग विषय में बात करेंगे। देखिए दोस्तों, यहां पे 4 सब्जेक्ट आपसे पूछे जाएंगे। एक पूछा जाएगा दोस्तों जीके, या इसी को हम जनरल साइंस भी, जीके जीएस, मैथ, रीजनिंग, और दोस्तों चौथे सेक्शन में हम बात करेंगे हिंदी की। ठीक है दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि चारों ही सब्जेक्ट 25-25 क्वेश्चन के आएंगे, लेकिन आपको यह देखना है कि आखिरी के जो 20 दिन हैं कहां पर मैं ज्यादा मेहनत करूं तो मुझे आउटपुट ज्यादा मिलेगा। देखिए दोस्तों, आखिरी के 20 दिन में हार्ड वर्क करने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपको सिलेक्शन निश्चित करना है तो यहां पे आपको स्मार्ट वर्क करने की आवश्यकता होगी, और आपका जो स्मार्ट वर्क है वो ये कहलाता है कि क्या करना है, इससे ज्यादा जानना यह जरूरी है कि क्या नहीं करना है दोस्तों। ठीक है, तो आज हम इसी विषय पर बात करने वाले हैं। देखिए दोस्तों, बात करें जीके की, तो जीके में दोस्तों बहुत सारे सब्जेक्ट आते हैं। हिस्ट्री आता है, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर और विविध, मिसलेनियस। इसके अलावा जो जीएस है, इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ठीक है, बोटनी, ठीक है, वनस्पति विज्ञान। अब आप सभी जानते हैं अगर इतने सारे सब्जेक्ट पढ़ोगे तब भी आपको आउटपुट में क्या मिलेगा दोस्तों, 25 क्वेश्चन ही एग्जाम में देखने को मिलेंगे। और ये 25 क्वेश्चन जरूरी नहीं कि जहां से आपने पढ़ा है, जो आपने पढ़ा है वहां से आए या ना आए। मान लीजिए आपने हड़प्पा सभ्यता रट रखा है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर एग्जाम में हड़प्पा सभ्यता से क्वेश्चन ही नहीं आता है तो कोई मेहनत वहां पे काम नहीं आएगी। इसी प्रकार मान लीजिए आपने मेहनत कर रखी है मध्यकालीन भारत पे, और मध्यकालीन भारत से कोई क्वेश्चन ही ना बने एग्जाम में, क्योंकि 25 ही तो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो 25 क्वेश्चन तो कहीं से भी आ सकते हैं। आपने कितना पढ़ा है या कहां से पढ़ा है, अगर वहां से क्वेश्चन नहीं आए तो फिर तो दिक्कत हो जाएगी। तो इसलिए आखिरी के 20 दिन में कम जब टाइम रह जाता है एग्जाम में, तो आपको वर्क करने की आवश्यकता होती है स्मार्ट तरीके से। अब बात सोचिए दोस्तों, मैं बात करूं अगर मैथ की, तो मैथ के भी 25 क्वेश्चन ही आने वाले हैं, लेकिन मैथ की बात करें तो यहां पे सिलेक्टेड टॉपिक हैं कि जिनसे क्वेश्चन आना निश्चित ही निश्चित है। अगर बात करें मान लीजिए प्रतिशत की, तो भाई प्रतिशत से क्वेश्चन आएगा ही आएगा 100%, और एक दो नहीं, कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन आपको या तो प्रतिशत डायरेक्टली या प्रतिशत से संबंधित ही सवालों जो टॉपिक होंगे उनसे मिलेंगे दोस्तों। ठीक है, तो आपको बस ये सोचने की आवश्यकता है कि कहां मुझे ज्यादा काम करना है दोस्तों। तो देखिए, मैथ, रीजनिंग और हिंदी ये कहलाएंगे यहां पे स्कोरिंग सब्जेक्ट, यानी बात कर रहे हैं 75 क्वेश्चन की दोस्तों। अब जो भी बच्चा लगातार तैयारी कर रहा है ना, बिल्कुल आराम से शुरुआत से, जब से फॉर्म निकला है तब से लगातार तैयारी में लगा हुआ है, चाहे थोड़ा पढ़ रहा है लेकिन लगातार, एक बार उसने मैथ का सिलेबस कर लिया है, अब वो रिवीजन के दौर में है और लगातार प्रैक्टिस भी कर रहा है, तो गारंटी है हर बच्चा यहां पे 23 या 24 क्वेश्चन बिल्कुल सही करके आ सकता है। बात करें रीजनिंग की, तो रीजनिंग इतनी आसान आने वाली है, 24 या 25 क्वेश्चन तो हर बच्चा कर सकता है जिसने मेहनत कर रखी है। अगर आपने अभी तक किताब ही नहीं उठाई है तो भाई ये स्कोर भी करना मुश्किल है। ठीक है, देखने को जीडी का एग्जाम लगता है, लेकिन जब एग्जाम में बैठते हैं एक्चुअल में तब पता लगता है कि एग्जाम का जो माहौल, प्रेशर और जो डर रहता है, इस बार नेगेटिव मार्किंग भी है तो वो भी आपका साइकोलॉजिकल इफेक्ट डाल लेगा दोस्तों। आते हुए क्वेश्चन भी अगर मान लीजिए थोड़ा सा आपको डाउट आ तो आपको या तो छोड़ना पड़ेगा या फिर आपको उसको गलत टिक करेंगे, और गलत टिक कर दिया तो नेगेटिव मार्किंग से नंबर भी कट जाएंगे दोस्तों। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखेंगे। लेकिन जिस बच्चे ने लगातार तैयारी की है
बहुत बढ़िया तरीके से वो 24 या 25 का भी स्कोर कर सकता है। बात करें दोस्तों हिंदी की, तो हिंदी में हर बच्चा 23 या 24 का स्कोर आराम से कर सकता है, जो बच्चा लगातार तैयारी कर रहा है दोस्तों। तो यहां पे हम अगर देखें दोस्तों, तो यहां पे आप देख सकते हैं 4 3 7 3 10 असल पाई 1 और 70 से लेकर वो बच्चा स्कोर कर सकता है दोस्तों 73 तक का। ठीक है, 70 से 73। यानी अगर आपको एसएससी जीडी में सिलेक्शन लेना है ना दोस्तों, तो आप ये मान के चलिए कि जो 3 पोर्शन है ना, मैथ, रीजनिंग और हिंदी, इन 75 में से कम कोशिश करनी है 70 नंबर लाने की। और जो बच्चा इस मिशन में कामयाब हो गया उसका सिलेक्शन कोई माइकालाल रोक नहीं सकता। बात आ गई समझ में। अब एक बात समझिए, मान लीजिए प्रतिदिन आप 3 घंटा मैथ पढ़ रहे हैं तो आपको आउटपुट निश्चित रूप से मिलेगा। लेकिन अगर 3 घंटे ही आप इन चीजों, मैं ये नहीं कह रहा कि आपको जीके नहीं पढ़ना है, मैं कह रहा हूं कि जीके को टाइम थोड़ा कम देना है, सेलेक्टिव टाइम देना है दोस्तों। जिन सब्जेक्ट्स में आपको पता है कि यहां से क्वेश्चन आएगा, निश्चित रूप से मेरा स्कोर बढ़ सकता है, उन्हीं सब्जेक्ट पे ज्यादा फोकस करने की आवश्यकता है। बात आ रही समझ में? क्योंकि आखिरी टाइम में क्या पढ़ना है, देखो एक बात बताइए, आप पढ़ेंगे हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, इतने सारे सब्जेक्ट पढ़ेंगे, 7-8 सब्जेक्ट पढ़ेंगे, तब भी आपको आउटपुट 25 क्वेश्चन का मिलेगा। ठीक है, और एक तरफ आप मैथ, अकेला मैथ पढ़ेंगे तब भी आपको 25 क्वेश्चन का आउटपुट मिलेगा। वहीं अगर आप अकेला रीजनिंग पढ़ेंगे उतने ही टाइम में तो आपको 25 क्वेश्चन का आउटपुट मिलेगा दोस्तों। वहां पे आपको 6 से 7 क्वेश्चन पढ़ने पड़ेंगे, यहां पे सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे, यहां पे आपको केवल एक सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, और यहां पे फुल पॉसिबिलिटी है कि अगर आपने बढ़िया तरीके से अगर मैथ रीजनिंग की प्रैक्टिस कर रखी है और हिंदी को ध्यान से पढ़ा है, थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस भी किया है, तो भाई 75 में से 70 क्वेश्चन आराम से सही कर सकते हो दोस्तों। ठीक है, अगर बात करें जीके की, तो जिस बच्चे ने जीके अभी तक नहीं भी पढ़ी है और आखिरी के 20 दिन में केवल वो एमसीक्यू लगा के चला जाता है, घटना चक्र या किरण की जो भी आपके पास किताब है, अगर केवल एमसीक्यू आप करके चले जाते हैं तो निश्चित रूप से 15 का स्कोर कर सकते हैं। यानी 85 का स्कोर आराम से हर बच्चा कर सकता है अगर वो इस प्रकार से पढ़ेगा दोस्तों। बात आगे समझ में? तो ये तो है कि भाई कैसे आपको अपने सब्जेक्ट्स के साथ डील करना है। ज्यादा टाइम उन सब्जेक्ट्स को दीजिए जहां से आउटपुट ज्यादा मिले। हिंदी देखने में आसान लगता है, लेकिन दोस्तों अगर एग्जाम में अगर आप 20+ का स्कोर नहीं कर पाए हिंदी में तो सिलेक्शन से बाहर हैं, आप लिख के ले लीजिए। ठीक है, तो ज्यादा हिंदी आसान है, कर भी सकते हैं, पढ़ने में मन भी लगता है, तो हिंदी पर फोकस कीजिए। कोशिश कीजिए कि 25 में से 23 या 24 तो नंबर आपके कहीं नहीं जाने चाहिए। कोशिश कीजिए कि रीजनिंग में 24 या 25 क्वेश्चन आप डेफिनेटली सही करके आए। इतनी मेहनत आप रीजनिंग में दीजिए। 50 नंबर का पोर्शन होगा, 50 में से 48 स्कोर आप कर सकते हैं रीजनिंग और हिंदी में दोस्तों। बात करें मैथ की दोस्तों, तो मैथ में अगर केवल आपने टाइप 1, अगर आपके पास किरण की किताब है या कोई अन्य भी किताब है जिसमें टाइप 2 टाइप, आप समझ सकते हैं क्या मैं कहने वाला हूं। अगर आपने केवल टाइप 1 और टाइप 2 के सवाल कर लिए ना, किरण की बुक है मान लीजिए, केवल शुरू के 2 टाइप जो भी सिलेबस दे रखा है और उसमें हर सब्जेक्ट के, हर टॉपिक के शुरू के 2 टाइप आपने कर लिए प्रैक्टिस, तो 25 में से 17 से 18 क्वेश्चन आप आराम से सही कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, यानी 65 का स्कोर तो आप तब भी कर लेंगे, और 65 का स्कोर 75 में से कहीं ना कहीं कम बिल्कुल नहीं है, लेकिन आपको फिर जीके में भी उतनी ही मेहनत करनी पड़ेगी। बात आ रही समझ में? तो आपको करना क्या है, अपना जो टाइम है वो ज्यादा से ज्यादा मैथ, रीजनिंग और हिंदी पे देना है। कोशिश करें कि 75 में से 70+ तो टपा ही ले। फिर जीके में 10 या 12 क्वेश्चन तो हर बच्चा कर लेगा। पॉलिटी से निश्चित सवाल आते हैं, ज्योग्राफी से निश्चित सवाल आते हैं, पुस्तक आती है, डे आते हैं, आविष्कार आते हैं। यानी अगली वीडियो में हम आपको पर्टिकुलर टॉपिक बताएंगे जीके में कि यहां से क्वेश्चन तो बनेगा सब्जेक्ट वाइज दोस्तों। ठीक है, तो आपको वो वीडियो भी जरूर देखनी है। ठीक है, अब बात करते हैं हथियार की। तो जो मेन हथियार है वो है दोस्तों आपका एमसीक्यू। जी हां दोस्तों, अगर आपने सिलेबस कर लिया है तो भी और नहीं किया है तो भी, जिस बच्चे ने सिलेबस कर लिया है उसके पास 2 में से एक किताब होनी ही चाहिए, या तो किरण होनी चाहिए ऑब्जेक्टिव, या आपके पास घटना चक्र होनी चाहिए एसएससी की, क्योंकि उनमें वो सवाल आते हैं, वो सवाल दिए होते हैं जो एसएससी ने प्रीवियस ईयर में पूछे होते हैं, और बहुत ज्यादा चांस रहता है कि अगले आने वाले एसएससी जीडी के एग्जाम में भी कुछ क्वेश्चन तो आपको प्रीवियस ईयर से या उनके जैसे ही आपको मिलेंगे दोस्तों। तो हर सब्जेक्ट में कोशिश कीजिए कि कम से कम 2 बार, हाँ जी,
अगर आपके पास मान लीजिए घटना चक्र है तो कम से कम 2 बार इस किताब का एग्जाम से पहले पहले रिवीजन कर डालो दोस्तों, ठीक है। दूसरा जो हथियार है दोस्तों, मॉक टेस्ट। जी हां दोस्तों, और मॉक टेस्ट आप कोशिश कीजिए, कई बच्चे क्या करते हैं कि टाइम निश्चित नहीं है, सुबह कर लेते हैं, शाम को कर लेते हैं। कोशिश कीजिए, आपको पता है कि आपका जो एग्जाम है 3 शिफ्ट में होगा या मान लीजिए 2 शिफ्ट में होता है भाई, या तो 10 से 12 होगा और शाम का होगा तो 4 से 4:30 या 4 से 6 होगा, 3 शिफ्ट में होंगे तो 1 शिफ्ट और हो जाएगी। तो कोशिश कीजिए दोस्तों कि आप दिन के टाइम पर मॉक टेस्ट लगाने की कोशिश कीजिए। बात आ रही समझ में? और एक टाइम ड्यूरेशन लगा के, क्लॉक लगा के कि भाई इतने ही टाइम में मुझे पेपर में टाइम मिलेगा, इतना ही मिनट का। अगर आप ऑनलाइन मॉक टेस्ट दे रहे तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप ऑनलाइन नहीं दे रहे तो अपना टाइम लगा के फिर आपको मॉक टेस्ट स्टार्ट कर रहा है, ताकि आपको एग्जाम का जो प्रेशर है उसको आप फील कर सके और थोड़ा सा कॉन्फिडेंस अपना बढ़ा सके दोस्तों, ठीक है। तो मॉक टेस्ट आप कंप्लीट भी लगा सकते हैं, या आपको लगता है कि इस सब्जेक्ट में मैं कमजोर हूं तो उस सब्जेक्ट के आप मॉक टेस्ट लगा सकते हैं, ताकि आपको पता लगे कि कहां कहां आप स्कोर कर सकते हो, ठीक है। अच्छा जी, दूसरी चीज यह है कि आखिरी के 20 दिन में कुछ भी नया पढ़ने की कोशिश ना करें, ठीक है। कई बच्चे क्या करेंगे कि यार मैंने ये टॉपिक तो बिल्कुल भी नहीं छुआ है, तो अब छूने की आवश्यकता भी नहीं है। अब कोशिश कीजिए कि जो चीज आपको आती है, जो टॉपिक अच्छे से आता है, उसको ही रिवाइज कीजिए, क्योंकि वहां से नंबर नहीं कटना चाहिए। क्योंकि होता क्या है कि नया चीज सीखने के चक्कर में पुराना भी हम भूल जाएंगे, तो ना तो घर के रहेंगे ना घाट के रहेंगे। इसलिए अपनी जो पकड़ है उन टॉपिक्स पे बना लीजिए जो आपको निश्चित रूप से आते हैं। मान लीजिए किसी बच्चे को मेंस्ट्रुएशन नहीं आता है समझ में, या बिल्कुल नहीं पढ़ा इस बार, तो भाई मेंस्ट्रुएशन आप पढ़ तो सकते हैं, अगर आपके पास टाइम एक्स्ट्रा है तो आप पढ़ सकते हैं, लेकिन ज्यादा फोकस आप कीजिए उन टॉपिक्स पे जो निश्चित रूप से आएंगे और जहां पे आप ये श्योर कर सके कि हाँ यहां से मेरा कोई नंबर नहीं कटेगा दोस्तों, ठीक है। तो मेन चीज जो है दोस्तों, आपको एमसीक्यू और मॉक टेस्ट लगाने हैं। टॉपिक सब्जेक्ट वाइज आप एमसीक्यू लगा सकते हैं, रीजनिंग का लगा लिया 50 क्वेश्चन का, मैथ का लगा लिया 50 क्वेश्चन का, फिर हिंदी का लगा लिया 50 क्वेश्चन का, या कंप्लीट भी आप लगा सकते हैं दोस्तों। और दूसरा जो हथियार है वो है एमसीक्यू, ठीक है। मान लीजिए टाइम डिवाइड आपने कर रखा है भाई, 3 घंटे आप पढ़ते हो जीके, क्या पढ़ते हो, 3 घंटे आप जीके या जीएस पढ़ रहे हो, ठीक है। तो कोशिश कीजिए कि 2 घंटा आप पढ़ेंगे थ्योरी, 2 घंटा आप थ्योरी पढ़िए, और 1 घंटा कम से कम आपको किसी भी बुक से जो भी आपके पास अवेलेबल है उससे एमसीक्यू जरूर लगाएं दोस्तों। इसी प्रकार मैथ में तो एमसीक्यू ही हम करते हैं, ठीक है, रीजनिंग में भी एमसीक्यू करते हैं, हिंदी में जैसे मान लीजिए आप आज आपने कोई टॉपिक देखा, मान लीजिए संधि आपने देखा, तो भाई कोशिश कीजिए कि 1 घंटा अगर आपने संधि की थ्योरी पढ़ी है तो 1 घंटा आप इसके जितने भी सवाल हैं संधि के सारे रिवाइज करके चलाए जाए दोस्तों। और यकीन मानिए अगर आपने इस प्रकार से पढ़ना स्टार्ट कर दिया आखिरी के 20 दिन में भी, तो भाई इन 3 सब्जेक्ट में 75 में से 70 नंबर आप आराम से लेके आएंगे और सिलेक्शन निश्चित रूप हो जाएगा दोस्तों। क्योंकि जेके में तो कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आएंगे जो बिल्कुल आसान रहेंगे, हर बच्चा कर लेगा। यानी जिसने जेके बिल्कुल भी नहीं पढ़ी है वो भी 10 क्वेश्चन तो आराम से करके आ सकता है, इतने आसान क्वेश्चन यहां से पूछे जाते हैं। लेकिन 10 से आगे का स्कोर करने के लिए आपको टॉपिक टू टॉपिक तो टाइम देना ही पड़ेगा, लेकिन ज्यादा टाइम उन टॉपिक्स को दीजिए, उन सब्जेक्ट्स को दीजिए जहां से निश्चित रूप से नंबर जो क्वेश्चन है आएंगे, ठीक है दोस्तों। तो यही है, आखिरी में बताऊंगा कि भाई कैसे आप पढ़ सकते हैं, कितना टाइम आपको देना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, अभी आपका जो टाइम का ड्यूरेशन है वो बढ़ जाना चाहिए। अभी तक अगर आप 4 घंटे पढ़ रहे थे तो आखिरी के 20-22 दिन बचे हैं तो टाइम भी आपको बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों, क्योंकि आपको सिलेबस को रिवाइज भी करना है, प्रैक्टिस भी करना है, मॉक टेस्ट भी लगाने हैं, ठीक है। तो बहुत सारा काम हो जाता है दोस्तों। तो मेरे अकॉर्डिंग दोस्तों 3 घंटा मैथ, हाँ जी 3 घंटा मैथ का आपको देना चाहिए। पर डे एक टॉपिक के 100 क्वेश्चन डिस्कस करो, ठीक है दोस्तों। अब होता क्या है कि मैथ में क्या करते हैं कई बच्चे, जैसे किरण की किताब में 500 क्वेश्चन दे रखे परसेंटेज के मान लीजिए, तो 500 के 500 आपको प्रैक्टिस नहीं करने, टाइप टू टाइप डिस्कस करना। भाई टाइप 1 में मान लीजिए 20 सवाल हैं तो आप 10 कर लीजिए, 5 कर लीजिए, आपको अंदाजा लग जाएगा कि हाँ ये टाइप ऐसे और मैं ये ऐसे कर लूंगा। तो 500 सवालों के आप 50 सवाल बना सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो इतना नहीं पढ़ना कि भाई 500 क्वेश्चन दे रखे तो 500 ही मैं करूंगा, नहीं। टाइप टू टाइप देखिए, भाई टाइप 3 है मान लीजिए, इसमें 30 सवाल है, तो कोई भी 10 या 12 सवाल, भाई 10 सवाल तो आपको लगेंगे हाँ ऐसे ही सवाल है, 1-2 आपको अलग टाइप का मिल जाएगा उसी में अलग लैंग्वेज में, तो उनको नोट कीजिए, उनको प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। तो 3 घंटे में एक टॉपिक पर डे आप
सुलटा सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं दोस्तों। बात करें रीजनिंग की तो दोस्तों पर डे 1 घंटा बहुत है, ठीक है। 1 घंटा आपको रीजनिंग को देना ही चाहिए। आप टॉपिक टू टॉपिक प्रैक्टिस कर सकते हैं। भाई आज मैंने कोडिंग डिकोडिंग की प्रैक्टिस कर ली, आज मैंने नंबर सिस्टम की प्रैक्टिस कर ली, एमसीक्यू की, आज मैंने सिलोजिज्म की कर ली, या मन करे तो बीच में 50 क्वेश्चन का पूरा मॉक टेस्ट भी लगा दिया दोस्तों। इसी प्रकार हिंदी की बात करें तो 1 घंटा आपको हिंदी को देना ही चाहिए। अब होगा क्या कि दोस्तों, एक दिन आपने हिंदी पढ़ लिया, संधि टॉपिक पढ़ लिया, थ्योरी कंप्लीट कर ली, अगले दिन उसकी एमसीक्यू, फिर आपने समास पढ़ लिया, फिर अगले दिन उसके समास की प्रैक्टिस। ऐसे आप करेंगे तो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक भी रिवाइज कर लेंगे और उनकी प्रैक्टिस भी आप कर लेंगे दोस्तों। बात करें जीके की तो जीके में मैंने बता दिया 3 घंटा आपको जीके को देना ही पड़ेगा फिलहाल टाइम पे। 2 घंटा आप थ्योरी पढ़िए किसी भी सब्जेक्ट की, और 1 घंटा उसी टॉपिक से संबंधित या उसी सब्जेक्ट से रिलेटेड आपको एमसीक्यू करना चाहिए दोस्तों। कुल मिलाकर दोस्तों 8 घंटा तो आपका जाएगा स्टडी में, और कोशिश कीजिए कि लगभग 1.5 घंटा जो मॉक टेस्ट रहेगा डेली, ये भी आप लगाने की कोशिश कीजिए। यानी अभी आपको लगभग 10 से 12 घंटा तो पढ़ना ही पड़ेगा, और ये 10 से 12 घंटे की जो कड़ी मेहनत है यही आपको एग्जाम में आपका जो सफलता है उसको निश्चित करेगी, और आने वाले भविष्य को भी डेफिनेटली सुनहरा बनाएगी दोस्तों, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं हमारा जो ये प्लान है, आपका जो स्टडी गाइडेंस है वो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जो भी आपके फीडबैक हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं दोस्तों। धन्यवाद।